उसमें भी बहुत अच्छा ज्ञान है, और 2 लाइन में भी पूरा यह ज्ञान छिपा हुआ है जो मैंने बताया आप लोगों को। इसीलिए जो है हर व्यक्ति को जो है वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि भूल हो जाए ना, कभी भूल हो जाए तो उस भूल को सुधार कर लीजिए कि हाँ मैंने चलो बिना मतलब का सोच लिया, अब उसको आगे नहीं सोचना है। होगा कभी कई बार फॉल्ट हो जाएगा, पीछे चले जाओगे, यादों में पड़े जाओगे, खो जाओगे। ये यादों वाली बात कौन लाके खड़ा कर दिया? फिल्मों ने और गज़लों ने ज़्यादा लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, ये जो लोगों को भूत और भविष्य में कौन सोचने पे मजबूर कर दिया? फिल्मों और फिल्मों के गानों ने जो है कि वह ला करके ज़्यादा खड़ा कर दिया कि तुम यादों में बने रहना, यादें याद आती हैं। मतलब ये लोगों को भावुक करके, भावुक बना करके ऐसे दृश्य में, ये जो इनका कोई तात्पर्य नहीं। जो गाने लिखते हैं ना, उनको ज्ञान तो होता नहीं है, वो तो तुक बैठा करके, लुक बैठा करके लिखते हैं सब कि क्या सेट हो जाए। ठीक है, अधिक पहले के जो गाने थे वो अच्छे, उनका कोई अर्थ निकलता था, परंतु अब जो गाने हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बेतुक के, बिना लय के, बिना अर्थ के लिखे जाते हैं। तो क्या होता है कि ज़्यादा उनका कोई आध्यात्मिक फील्ड नहीं होता है, तो उन पे जीना, अपने जीवन को ढालना एक तरह से मूर्खता है। ठीक है, तो इसलिए जो है यादें जो है केवल फिल्मों में ही रहने दीजिए। यादों में जीना, ख्यालों में जीना, और व्यक्ति जीता ही है ना, नहीं जिए तो उसका जीवन ही नहीं है, फिर गृहस्थ ही नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। इनका आपके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि जो वर्तमान है वही आपका लाइफ है, वही आपका जीवन है। ठीक है, बस इसी में जीना प्रारंभ कर दीजिए। देखिएगा आपका आने वाला जो भविष्य है वो परमात्मा की कृपा से बहुत ही उत्तम होगा, बहुत बेस्ट मिलेगा, बेस्ट। अब जो समय है उस समय को तो आप सुधार लीजिए। हाँ जी, हाँ, बस 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 बस, बहुत अच्छी बात कहा आपने। आप आइसक्रीम है चख लो, नहीं तो पिघल जाएगा, ये चला जाएगा, ये भी किसके खाते में? भूत जो है ना, भूत खींचता है। ये भूत क्या है? लोग कहते हैं ना कि भूत पकड़ लिया, तो भूत क्या है? आपके वर्तमान को जो खा रहा है वो क्या है? वही भूत है। प्रत्यक्ष भूत कौन है? जो आपके वर्तमान को खा रहा है। कहीं कोई फिल्मों में, हॉरर मूवी में नहीं दिखाया जाता है जैसे कि कोई भूत है, आत्मा है, कोई आएगी आपको डराएगी, ये वाला भूत कहीं नहीं हो। ठीक है, आपका जो वर्तमान जो खा रहा है वही क्या है? वही भूत है। बड़े कम लोग इसके प्रति ध्यान देते हैं, बड़े कम लोग इसके बारे में सोच पाते हैं, बड़े कम लोग हैं जो इसके ऊपर मंथन कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर यह विचार आ गया कि मैं भविष्य को लेकर के, भूत को लेकर के बड़े परेशान रहता हूँ। भूत में क्या होगा? अधिक से अधिक क्या हो सकता है? आपकी बीती हुई समस्याएं हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं, और वह घटनाएं और समस्याएं केवल आज की थोड़ी हैं और आपके साथ थोड़ी हो रही हैं। आपके कई जन्मों में आपके साथ कई दफ़ा वो हो चुका है। ठीक है, आपने कई जन्म, हजारों जन्म लिए होंगे, और आपके साथ एक ही बार नहीं हुआ है, वो 10 बार हो चुका है, लाखों बार हो चुका है, हजारों बार हो चुका है। ठीक है, बस हम अज्ञानता के कारण भटक रहे हैं। इसीलिए आप लोगों का एक तरह से दूसरा जन्म है। व्यक्ति एक तो जन्म लेता है शरीर से, और जब तक व्यक्ति ज्ञान से नहीं जन्म लेता है तब तक उसका जन्म नहीं माना जाता है, और तभी व्यक्ति को द्विज कहा जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तभी व्यक्ति द्विज हो जाता है, मतलब दूसरा जन्म। और दूसरा जन्म ज्ञान से होता है व्यक्ति का। पहला जन्म शरीर से होता है जो माता पिता ने दिया होता है, और दूसरा जन्म होता है वो ज्ञान से होता है। जो व्यक्ति जीवन में ज्ञान नहीं लेता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। यह ध्यान नोट कर लीजिएगा इसको।
कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ज्ञान नहीं ग्रहण किया, उस व्यक्ति का दूसरा जन्म नहीं होता है। और हर व्यक्ति को दूसरा जन्म लेना चाहिए। देखिए, जो भी जन्म लिया है ना पृथ्वी पे, ये अभी नोट कर लीजिएगा और इस बात को सभी लोगों को बताइएगा कि जो भी व्यक्ति जन्म लिया है पृथ्वी पे, उसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि जब तक वह ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसका दूसरा जन्म नहीं होगा, और जब तक दूसरा जन्म नहीं होता है तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। माता पिता के गर्भ से जीवन बढ़ गया, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, तो आप समझना आप मुक्त नहीं होंगे। कई लोग एक दिन जो है, एक व्यक्ति आए मुझसे कहे कि आप मुक्ति की बात करते हो, ठीक है, आप ज्ञान में अपने बातों में अपनी मुक्ति की बात करते हो, मोक्ष की बात करते हो, क्या हम लोग मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप? मैंने कहा कि नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बड़े अहंकार में आए थे, मुझसे पूछे थे, गुस्से में अहंकार में आकर के। तो मैंने कहा कि आपका जन्म ही केवल शारीरिक स्तर पे हुआ है, अभी आप आध्यात्मिक स्तर पे आपका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। जिस दिन आपका जन्म दूसरा जन्म होगा तभी आप परमात्मा के योग्य हो पाते हो। शारीरिक जन्म से किसी की मुक्ति नहीं होती है, आपको ये भी बता दूं। कोई इस अहंकार में पड़ा हो कि मैं शारीरिक जन्म से मुक्त हो जाऊंगा, तो वह भूल कर रहा है और बहुत बड़ा फॉल्ट कर रहा है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तब तक उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। इसीलिए गुरु को, आचार्य को और माता पिता को जो है क्या कहा जाता है, इनको एक ही श्रेणी में रखा जाता है। तीनों जो है बराबर हैं। तो ज्ञान को ग्रहण करिए, ज्ञान ही जो है आपका दूसरा जन्म होगा। जब तक व्यक्ति का दूसरा जन्म नहीं होता है, मुक्त नहीं हो सकता है। तो आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि मुक्ति के रास्ते पे हो, दूसरे जन्म अभी गर्भ में पल रहे हो, और जितने दिन गीता चलती है उस दिन उतने दिन तक आप गर्भ में रहोगे, फिर आपका जन्म होगा। फिर ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो दूसरा जन्म हो जाएगा। ज्ञान ही है जो व्यक्ति को नया मनुष्य बनाता है, ज्ञानी बनाता है। और मनुष्य वही है जिसको ज्ञान हो जाता है। जब जिसको ज्ञान हो जाता है वह देव है, ठीक है, उसको देव कहा जाता है। और जो अज्ञानी होता है उसको साधारण मनुष्य कहा जाता है, ठीक है।